चलिए थर्ड टाइप हमें दिया गया है डू। डू में क्या क्या आएगा, डू, डज और डिड। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। डू यानी करना, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल है डू फॉलो अवर इंस्ट्रक्शंस, हमारी सूचना का पालन करिए। अब देखिए सेंटेंस में अगर हमने सेंटेंस फॉलो से स्टार्ट किया होता, फॉलो अवर इंस्ट्रक्शंस, तो उसका मतलब भी यही होता कि हमारी सूचना का पालन करिए। लेकिन आगे डू लगाने से मीनिंग में क्या चेंज होता है, डू लगाने से मीनिंग तो वही रहेगा कि हमारी सूचना का पालन करिए, लेकिन डू लगाने से फर्क क्या पड़ेगा कि अगर हमें किसी को भी आज्ञा देनी हो या फिर हमें कोई कमांड देना हो, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम आगे डू या डू नॉट लगा सकते हैं। ओके, डू या डू नॉट लगाने से सेंटेंस क्या होगा, ज्यादा एम्फेटिक बनेगा। सेंटेंस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ओके, इसीलिए हम आगे डू या डू नॉट लगा सकते हैं। सिर्फ फॉलो ओवर इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा कि हमारी सूचना का पालन करिए। करिए तो अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो चलेगा। लेकिन आगे डू लगाने से क्या होगा, सेंटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसका मतलब ये कि आपको सूचना का पालन पालन करना ही पड़ेगा। ओके, हमारी सूचना का पालन करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में डू क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, शी डज नॉट ड्रिंक टी, वो चाय नहीं पीती है। यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट, ड्रिंक क्या है, वर्ब, और टी क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो बचा क्या, डज। तो डज है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है। अगर सेंटेंस में नॉट क्यों दिया गया है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसीलिए ऑक्सिलियरी फॉर्म सिर्फ डज है, डज नॉट नहीं है। ओके, आई डिड नॉट लाइक योर आइडिया, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद नहीं था। अब देखिए यहाँ पे आई है वो सब्जेक्ट है, लाइक है वो वर्ब है, आइडिया क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, और योर क्या है, प्रोनाउन है। योर क्या है, प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पे बचा क्या, डिड। तो डिड है वो हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है। ओके, अब देखिए फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो तो उसमें इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें बताया गया है, किसी को आज्ञा दी गई है। ओके, दूसरा सेंटेंस है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, और तीसरा सेंटेंस है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में दिया गया है। ओके, अब हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ तक हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देखा, उसमें सारे सिंपल सेंटेंसेस थे और हमने इजीली वो सब सीख लिया। मॉडल ऑक्सिलरी में हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का डेफिनेशन। डेफिनेशन में दिया गया है कि मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड टू शो परमिशन, नेसेसिटी, एबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए परमिशन यानी मंजूरी देना, नेसेसिटी यानी किसी चीज को कंपलसरी करना ही करना, जरूरियत दिखाना, एबिलिटी यानी क्षमता, और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। ओके, शक्यता। अब देखिए उसमें सबसे पहला आएगा कैन और कुड। कैन यानी सकना, आई कैन डू इट, मैं वो काम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो उसे हम कहेंगे कैन, और उसका पास्ट टेंस क्या होगा, कुड। ओके, और कुड का कुछ अलग मीनिंग भी हो सकता है, वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। सिर्फ कैन का पास्ट टेंस कुड नहीं होगा, लेकिन कुड को हम अलग तरीके से सेंटेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हमें देखना है। कैन यानी सकना, और कैन है वो ये परमिशन, नेसेसिटी, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा, उन सब में से क्या दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, यानी क्षमता दिखाता है। मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये करने की क्षमता है, एबिलिटी है। तो मॉडल ऑफ एबिलिटी कौन सा है, कैन और कुड। उसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, या फिर क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकती हूँ। तो यहाँ पे कैन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। किसका ऑक्सिलरी वर्ब, टेक का। टेक यानी लेना, ले सकता हूँ यानी कैन टेक। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, माय सिस्टर कैन कुक एनी वेजिटेरियन डिश, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, वो कोई भी वेजिटेरियन डिश बना सकती है। कैन कुक, कुक यानी बनाना, वर्ब हो गया, और कैन कुक यानी बना सकती है। ओके, कैन हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन टेक लीव, तुम लीव ले सकते हो। लीव यानी तुम छुट्टी ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ले सकते हो, तुम ले सकते हो,
टेक यानी लेना और कैन टेक यानी ले सकते हो। ओके, अब देखिए कैन का यूज हमने यहाँ तक कर लिया, अब हम कुड का यूज करते हैं सेंटेंस में। पहले दिया गया है कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे तुम्हारी पेन दे सकते हो। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था कैन वाला कि कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ। और कुड वाला सेंटेंस हमने क्या देखा, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे तुम्हारी पेन मेहरबानी करके दे सकते हो। तो ये कुड लगाने से सेंटेंस ज्यादा पोलाइट बनता है, सेंटेंस ज्यादा विनम्र बनता है। अगर हमें किसी से कोई चीज मांगनी है और ज्यादा पोलाइटली मांगनी है तो उस सेंटेंस में हम कैन का यूज नहीं करेंगे और कुड का यूज करेंगे। ओके, ये कैन वाला सेंटेंस है वो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, और ये कुड वाला सेंटेंस है उसमें ज्यादा पोलाइटनेस दिखाई गई है, इसीलिए कैन का जो मॉडल फॉर्म है कुड, उसका यूज करेंगे। ओके, और कैन का पास्ट टेंस भी कुड होता है। आगे एग्जाम्पल आएगा मैं दिखाऊंगी। सेकेंड एग्जाम्पल, किया कुड नॉट रीच ऑन टाइम टू ऑफिस। देखिए आ गया सेंटेंस, किया कुड नॉट रीच ऑन टाइम टू ऑफिस, किया ऑफिस पे टाइम पे नहीं पहुंच सकी थी, यानी भूतकाल दिखाता है कि किया है वो भूतकाल में ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच सकी थी। तो ये क्या डिनोट करता है, भूतकाल, किसका भूतकाल, कैन का, कैन का भूतकाल कुड हो गया, और ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसीलिए हमने कुड लगाया। किसका ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन से वर्ब का, रीच का, रीच है वो मेन वर्ब है और कुड है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में कुड का मीनिंग हमने क्या देखा, क्या कुड क्या दिखाता था, पोलाइटनेस दिखाता था। और सेकंड एग्जांपल में कुड क्या दिखाता है, पास्ट टेंस दिखाता है। ओके, किसका पास्ट टेंस, कैन का। थर्ड एग्जाम्पल, आई विश आई कुड फ्लाई लाइक बर्ड्स, काश मैं पंछियों की तरह उड़ सकती थी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आई कुड, काश मैं पंछियों की तरह उड़ सकती। अब देखिए यहाँ पे जब भी हमने हमें इस टाइप के सेंटेंसेस दिए होते हैं कि काश मैं ये काम कर पाती, काश मेरा रिजल्ट अच्छा आया होता, काश मैं घूमने गई होती, तो ये जो जितने भी काश काश वाले सेंटेंसेस है, उस टाइप के सेंटेंसेस में हम हमेशा कौन से मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे, सेकंड वाले, यानी कि कैन का यूज नहीं करेंगे, कुड का। फिर हम विल का यूज नहीं करेंगे, वुड का करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल का, तो उसमें कैन का क्या हुआ था, कुड, मे का माइट, शल का शुड, विल का वुड। तो उस तरह से हम जब भी आई विश वाला सेंटेंस यानी काश वाला सेंटेंस यूज करते हैं, तब हमें कैन, मे, शल और विल का यूज नहीं करना है, और कुड, माइट, शुड और वुड का यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई विश आई कुड फ्लाई लाइक बर्ड्स, तो वहां पे हमें कुड का यूज करना है, ना ही के कैन का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है मे और माइट। मे का मतलब क्या होता है, शायद। ओके, मॉडल ऑफ परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। अब देखिए पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, कि शायद काम होगा भी या फिर नहीं भी होगा, तो उसके लिए हम मे का यूज करेंगे। और परमिशन यानी किसी को परमिशन देने के लिए, मंजूरी देने के लिए भी मे और माइट का यूज करेंगे। दूसरी एक चीज आप नोट डाउन कर ले कि जब भी बहुत ज्यादा कम पॉसिबिलिटी हो तो उसमें हम माइट का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं मे और माइट के। पहला एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। देखिए यहाँ पे हमने मे का यूज किया है, तो मे क्या है, ऑक्सिलरी फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है, परमिशन दिखाई है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे परमिशन ले रहा हूँ, इसीलिए हम परमिशन के लिए क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। यहाँ पे परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करेंगे। तो पहले वाले सेंटेंस में परमिशन ली जा रही है, इसीलिए मे का यूज किया है, मे आई कम इन सर। सेकेंड एग्जाम्पल, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हाँ तुम आ सकते हो, यस यू मे। तो यहाँ पे परमिशन दी गई है, पहले एग्जाम्पल में परमिशन ली गई थी और दूसरे एग्जाम्पल में परमिशन दी गई है। थर्ड एग्जाम्पल, नो यू कैन नॉट कम, नहीं तुम नहीं आ सकते हो। अगर हमें मे आई कम इन सर का आंसर नेगेटिवली देना हो
कि नहीं तुम नहीं आ सकते हो, तो हम उस केस में मे का यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे यू मे नॉट कम ऐसा नहीं हो सकता है, हम यहाँ पे यू कैन नॉट कम का यूज करेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए यू मे का मतलब क्या होगा कि हाँ तुम आ सकते हो, लेकिन यू मे नॉट कम का मतलब क्या हो गए कि शायद तुम नहीं आओगे। यू मे नॉट कम, शायद तुम नहीं आओगे। यू मे नॉट कंप्लीट योर वर्क, शायद तुम तुम्हारा होमवर्क नहीं करोगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम ऐसा करें कि यू मे नॉट कम, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि शायद तुम नहीं आओगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है, परमिशन देनी है या फिर परमिशन नहीं देनी है। तो उस इसीलिए हम नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी मे नोट का यूज नहीं कर सकते हैं, कैन नोट का। जब भी हमें परमिशन देनी है तब उस टाइप के सेंटेंसेस में हमें मे नोट नहीं लगाना है। मे नोट का मतलब तो क्या हो जाएगा, शायद नहीं, लेकिन हमें परमिशन का आंसर देना है, इसीलिए क्या आएगा, कैन नॉट। नेगेटिव में अगर हमें आंसर देना है तो कभी भी हम मे नोट का यूज नहीं करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे। और पॉजिटिव आंसर देना है तो यू मे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। अब देखिए जब भी ब्लेसिंग्स और विशेष दिखानी हो तब हम मे का यूज करेंगे। ओके, भगवान आप पर कृपा करे, इसीलिए हम मे का यूज करेंगे। मे यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सिलरी फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज सो कोल्ड टेम्परेचर नाउ अ डेज सो इट मे स्नो। अब देखिए यहाँ पे ये वाले सेंटेंस में क्या कहा गया है, देयर इज सो कोल्ड टेम्परेचर नाउ अ डेज, इन दिनों में बहुत ही ठंडा तापमान है। सो इट मे स्नो, इसीलिए शायद बर्फ गिर सकती है। तो यहाँ पे मे क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, शायद बर्फ गिर भी सकती है और शायद नहीं भी, इसीलिए मे का यूज किया गया है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आई माइट अटेंड मीटिंग टुमारो, मैं शायद कल मीटिंग अटेंड करूंगा। अब देखिए मे से भी कम पॉसिबिलिटी हो तो हम माइट का यूज करेंगे, बहुत कम, बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर पॉसिबिलिटी हो उस सेंटेंसेस में हम मे का यूज नहीं करेंगे और माइट का यूज करेंगे। आई माइट अटेंड मीटिंग टुमारो, यानी कि मैं कल शायद ही मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी। ओके, तो इसीलिए हमने माइट का यूज किया। मे से ज्यादा, मे से भी कम पॉसिबिलिटी हो तो हम उसमें माइट का यूज करेंगे और मे का पास्ट टेंस भी माइट होगा। ओके, आपको ये याद रखना है। हमने यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस देखा, आगे हम देखते हैं। आई माइट पास इंटरव्यू बट आई डिड नॉट, आई माइट पास इंटरव्यू, मैं शायद इंटरव्यू पास कर लेता, बट आई डिड नॉट, बट मैंने नहीं किया। ये है हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस कि मैंने शायद इंटरव्यू पास कर लिया होता। कर लिया होता वो क्या डिनोट करता है, भूतकाल डिनोट करता है, पास्ट टेंस। बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने नहीं किया था। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मे का पास्ट टेंस माइट हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ही रैन फास्ट सो ही माइट गेट फर्स्ट रैंक, वो बहुत तेज भागा। रैन फास्ट कौन सा टेंस दिया गया है, सिंपल पास्ट टेंस। वो बहुत भागा था, सो ही माइट गेट फर्स्ट रैंक, ताकि वो फर्स्ट रैंक, ताकि उसे फर्स्ट रैंक मिल सके, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, माइट का। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आगे हम मे वाले सेंटेंसेस की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मे वाले सेंटेंसेस का क्या क्या मीनिंग हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल है, शी मे लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख सकती है, वो शायद इंग्लिश सीख सकती है। तो यहाँ पे मे पॉसिबिलिटी दिखाता है कि शायद इंग्लिश सीख सकती है, शायद नहीं भी। शी है वो सब्जेक्ट है। ओके, लर्न है वो वर्ब है, सीखना, और इंग्लिश है वो ऑब्जेक्ट है, क्या सीखना, इंग्लिश सीखना। और कौन सा वर्ब है, लर्न, तो लर्न का ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, मे, शायद सीखना, मे लर्न, वो शायद इंग्लिश सीख सकती है, वो इंग्लिश सीख सकती है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, शी मे बी लर्निंग लर्निंग इंग्लिश, वो शायद इंग्लिश सीख रही होगी। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल और दूसरे एग्जांपल में क्या फर्क है कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में मे लर्न लगाया, यहाँ पे मे लर्न एक तो, और यहाँ पे मे बी लर्निंग। पहला सेंटेंस का मीनिंग होता है कि वो सीख सकती है, और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि वो शायद सीख रही
होगी, यानी कि अभी इसी टाइम पे उसका सीखने का काम शायद चालू होगा और शायद नहीं भी होगा। ओके, इसी टाइम पे शायद काम चालू भी होगा और शायद नहीं भी होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया मे बी लर्निंग। फर्स्ट एग्जाम्पल का मीनिंग क्या होता है, वो शायद इंग्लिश सीख सकती है, और दूसरे एग्जाम्पल का मीनिंग वो शायद इंग्लिश सीख रही होगी, अभी उसका इंग्लिश सीखने का काम शायद चालू होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी माइट लर्न इंग्लिश, वो शायद वो इंग्लिश सीख सकती है। देखिए, मैं से भी ज्यादा कम पॉसिबिलिटी हो तो हम माइट लगा सकते हैं। ओके, यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल से भी ज्यादा कम पॉसिबिलिटी के लिए हम मे की जगह पे माइट का यूज करेंगे। ओके, ना के बराबर 1% ही पॉसिबिलिटी जिसे कहा जा सकता है, उसमें हम माइट का यूज करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, शी माइट बी लर्निंग इंग्लिश, वो शायद इंग्लिश सीख रही होगी, यहाँ पे भी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हमने मे की जगह पे माइट का यूज किया। ओके, मे और मे बी में फर्क है। मे बी कब यूज होगा, जब इसी टाइम पे कोई शायद काम चालू हो रहा होगा, उस वाले सेंटेंस में हम मे बी का यूज करेंगे। और सिर्फ मे का यूज कब करेंगे, कि वो शायद सीख सकती है, नॉर्मल सेंटेंस में। ओके, और मे के बाद हमेशा वर्ब का मेन फॉर्म आएगा, और मे बी के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। अब देखिए, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों आएगा, क्योंकि इसी टाइम पे शायद उसका काम चालू होगा। अगर कोई काम इसी टाइम पे चालू है तो उसको दर्शाने के लिए हम चालू वर्तमान काल का यूज करेंगे, और चालू वर्तमान काल में हमेशा वर्ब क्या क्या आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म। तो ये भी एक चालू वर्तमान काल का ही सेंटेंस है। ओके, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, इसीलिए हमने क्या किया, मे बी के बाद लर्निंग लगाया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं विल और वुड। विल और वुड, वुड क्या दिखाता है, एबिलिटी, क्षमता दिखाता है। और विल कब यूज होता है, फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल नॉट गो स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, या फिर मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आई है वो सब्जेक्ट है या फिर प्रोनाउन है, फिर गो है वो वर्ब है। ओके, और बाकी के सारे अदर वर्ड्स है। तो यहाँ पे देखिए, विल क्या है, विल हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, किसका ऑक्सिलरी वर्ब, गो का। सेकेंड एग्जाम्पल, माई आंट विल रीच विद इन 2 आवर्स, मेरी जो आंटी है वो 2 घंटे में पहुंचेगी, 2 घंटे में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे माई आंट है वो नाउन है या फिर सब्जेक्ट है, रीच यानी पहुंचना, तो रीच है वो वर्ब है। ओके, और ये हमें टाइम पीरियड दिया गया है, तो यहाँ पे विल क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, किसका, रीच का, हेल्पिंग वर्ब हो गया रिच का। थर्ड एग्जाम्पल, विल यू प्लीज गिव मी चांस, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे। अ चांस, जब भी सिंगुलर हो तब हम आर्टिकल का यूज करेंगे, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे। तो यहाँ पे क्या है, विल है वो ऑक्सिलरी वर्ब, किसका ऑक्सिलरी वर्ब, गिव का, गिव यानी देना, और विल गिव यानी दोगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वुड। अब देखिए, विल का जो पास्ट टेंस है वो वुड होता है, और ज्यादा पोलाइटनेस दिखाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं कि आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, मुझे चाय पीना पसंद होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें प्रेफरेंस देना है, यानी कि चॉइस देनी है, मैं चाय पीना चाहूंगी या फिर मैं चाय पीना पसंद करूंगी। ओके, तो यहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, आई वुड गो टू लाइब्रेरी व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। ओके, तो पास्ट टेंस के लिए हम विल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा, तो हम पास्ट टेंस में विल का यूज नहीं करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे और वुड का करेंगे। जब मैं स्कूल में था तब आई वुड गो टू लाइब्रेरी, तब मैं लाइब्रेरी जाता था, तो विल का हमने क्या किया, वुड किया। ओके, माया सेड दैट शी वुड नॉट गिव एग्जाम, माया ने कहा कि शी वुड नॉट गिव एग्जाम, वो एग्जाम नहीं देगी। जब भी हम डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, तब हमें फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें विल की जगह वुड का यूज करना है। माया सेड दैट, माया ने कहा कि वो एग्जाम नहीं देगी, तो हमने विल की जगह पे वुड का यूज किया। जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का लेसन देखेंगे, तब वो हमें वहाँ पे बल्क में उसके
रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं जिसके रूल्स ग्रामर में सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड बी इन अ बिग प्रॉब्लम इफ माई पेरेंट्स वर नॉट विथ मी। इफ माई पेरेंट्स वर नॉट विथ मी, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ना होते तो आई वुड बी इन अ बिग प्रॉब्लम, तो मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाती। अब देखिए, जहाँ पे भी अजम्पशन वाला सेंटेंस हो कि अगर ये ना होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये ना हो जाता, तो ये अगर मगर वाले जो सेंटेंसेस है, ये जो अजम्पशन वाले सेंटेंसेस है, उसको हमें क्या करना है, फ्यूचर टेंस का मॉडल फॉर्म लगाना है, यानी कि विल का वुड कर देना है। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ना होते तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाती, लेकिन मैं प्रॉब्लम में फंसी नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस का मॉडल फॉर्म आएगा, यानी कि विल का वुड आ जाएगा। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैंने आपको क्या कहा कि वुड का यूज कहाँ पे हो सकता है, एक तो विल का पास्ट टेंस होता है, वहां पे हम वुड का यूज करेंगे। फिर मैंने आपको कहा कि पोलाइटनेस दिखाने के लिए भी वुड का यूज करेंगे। तो पोलाइटनेस वाला मैंने एक आपको कैन और कुड में सेंटेंस दिखाया था, वो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि ये जो कैन कुड वाला सेंटेंस है, उसमें ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी पेन दे सकोगे। तो यहाँ पे हम कुड की जगह पे वुड का भी यूज कर सकते हैं। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी पेन दोगे। ओके, तो यहाँ पे हम कुड का यूज ना करके वुड का भी यूज कर सकते हैं पोलाइटनेस में। ओके, ये आपको याद रखना है। और बाकी कहाँ पे यूज करना है विल और वुड का, विल का पास्ट टेंस वुड होगा, एबिलिटी में भी वुड होगा, अगर मगर वाले सेंटेंस में भी वुड का यूज हो सकता है। और ये तीसरा एग्जाम्पल है वो इनडायरेक्ट स्पीच का है कि माया ने ऐसा कहा कि वो एग्जाम नहीं देगी, लेकिन माया ने ऐसा भूतकाल में कहा था कि वो एग्जाम नहीं देगी। ओके, भूतकाल में उसने भविष्य का सेंटेंस बोला था, और मैं अभी वही रिपीट कर रही हूँ जो माया ने बोला था। तो जो वो एग्जाम नहीं देगी भविष्य में, वो एग्जाम नहीं देने का काम भी भूतकाल में खत्म हो गया, और माया ने जो कहा था वो भी भूतकाल में खत्म हो गया। इसीलिए हमने वुड का विल का पास्ट टेंस वुड लगाया। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप है शल एंड शुड। शुड का मीनिंग क्या होता है कि किसी को एडवाइस देने के लिए या फिर सजेशन देने के लिए, हम एडवाइस या सजेशन देने के लिए शुड का यूज करेंगे, किसी को मार्गदर्शन देने के लिए। ओके, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, तुम्हें रेगुलरली स्कूल पहुंचना चाहिए। तो ये जो चाहिए वाला सेंटेंस है उसमें हम शुड का यूज करेंगे, किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए शुड का यूज करेंगे। और दूसरा क्या, शल का पास्ट टेंस क्या होगा, शुड। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई शल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, सादो भविष्य काल दिखाता है। आई शल प्ले क्रिकेट, आई है वो सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, बचा क्या शल, तो शल क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। किसका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, प्ले का। ओके, प्ले मेन वर्ब है और शल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, वी शैल डिक्लेयर द रिजल्ट टुमारो, हम लोग कल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे शल है वो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, किसका, डिक्लेयर का। डिक्लेयर मेन वर्ब है और उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब शल हो गया। ओके, और यहाँ पे टुमारो है इसीलिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, वी शल एंड वी विल। वो विल और शल कहाँ पे आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में। शल वी स्टार्ट प्रोग्राम, क्या हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, तो उसमें भी शल का यूज। ओके, शल हो गया ऑक्सिलियरी फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्कूल, सारे विद्यार्थियों को स्कूल के सूचनों का पालन करना चाहिए। तो ये एक टाइप की एडवाइस है, सजेशन है, इसीलिए शुड करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे शुड फॉलो यानी फॉलो करना, ओके, और शुड फॉलो यानी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट यानी आदर करना, और शुड रिस्पेक्ट यानी आदर करना चाहिए। ओके, ये सजेशन है, एडवाइस है, इसीलिए शुड। ओके, शुड है वो ऑक्सिलियरी वर्ब। देन हम देखते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम।
मेहनत करो वरना फिर ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पे शुड है वो क्या दिखाता है, ऑक्सिलियरी का फॉर्म। देखिए यहाँ पे वर्क हार्ड, ये एक सेंटेंस हो गया और दूसरा सेंटेंस क्या है, लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम। अब ये सेंटेंस में कहीं पे भी नॉट का या फिर नो का यूज नहीं है, फिर भी ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो लेस्ट है वो खुद अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। मेहनत करो फिर ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं तुम फेल हो जाओ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज पीटी दैट यू शुड बैग ऑन रोड। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ये अफसोस की बात है कि तुम्हें सड़क पे भीख मांगनी पड़ रही है। तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है। ओके, तो तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें आना पड़ रहा है। तो ये पड़ रहा है वाला जो सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई सजेशन या फिर एडवाइस नहीं दी गई है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है जबरदस्ती। तो उस टाइप के सेंटेंस में हम शुड वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इट इज पीटी का मतलब क्या होता है कि अफसोस है कि तुम्हें सड़क पे भीख मांगनी पड़ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मस्ट। मस्ट का मतलब क्या होता है, कोई काम हमें करने के लिए जबरदस्ती बोला जाए कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो उसे हम मस्ट, उस टाइप के सेंटेंस में हम मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट क्या दिखाता है, मॉडल ऑफ नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी फर्ज, हमारा ये काम करना हमारा फर्ज है, हमें करना ही पड़ेगा। और नेसेसिटी यानी जरूरी है, हमें ये काम करना जरूरी है। ओके, शुड वाले सेंटेंस में क्या था कि हमें सजेशन देते थे कि हमें हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमें सजेशन दे रहे, अच्छी सलाह दे रहे हैं। हम माने ना माने वो अपनी मर्जी की बात है। लेकिन मस्ट क्या है, मस्ट हमें सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हमें ये काम करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, यानी कि सारे विद्यार्थियों को स्कूल के सूचनों का पालन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा। तो मस्ट क्या दिखाता है, कंपलसरी दिखाता है। इसीलिए कोई काम हमें कंपलसरी करने को बोला जाए, वहां पे हम कौन से मॉडल फॉर्म का यूज करेंगे, मस्ट का। ओके, कंपलसरी फॉलो करना ही पड़ेगा। चिल्ड्रन मस्ट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना ही चाहिए। यहाँ पे मैं अगर हम शुड लगाए तो इसका मीनिंग क्या होगा कि बच्चों को माता पिता का आदर करना चाहिए, और मस्ट लगाए तो क्या होगा, करना ही चाहिए। ओके, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल, देयर इज अ वेरी बिग फंक्शन इन हर होम, वी मस्ट गो। यानी कि उसके घर पे बहुत बड़ा फंक्शन है, वी मस्ट गो, हमें जाना ही पड़ेगा, हमें कंपलसरी जाना पड़ेगा। तो वी मस्ट गो। ओके, जरूरी है, जरूरी दिखाता है कि हमें जाना ही पड़ेगा। मस्ट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। मस्ट फॉलो, सूचन हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। ओके, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम मस्ट का यूज करेंगे। ऑब्लिगेशन, फर्ज, फर्ज के लिए और नेसेसिटी के लिए मस्ट का यूज करेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन अगेंस्ट योर फादर, यानी कि तुम्हें तुम्हारे पापा के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट नॉट स्पीक लाउडली, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मस्ट नॉट। ओके, कंपलसरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे शुड नॉट दिया गया होता तो क्या होता, सेंटेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता कि तुम्हें अपने पापा के सामने लाउडली बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मस्ट दिया गया है, यानी सेंटेंस में नेसेसिटी दिखाई गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलियरी फॉर्म क्या है, नीड। नीड क्या दिखाता है, मॉडल ऑफ नेसेसिटी। अब देखिए, एक तो हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो हमारा ये टेबल दिया गया है उसमें मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, वुड वो सब दिखाया दिया, और ये मस्ट भी दिखा दिया। अब हमें क्या देखना है, ओट टू, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। तो सबसे पहले हमें नीड और डेयर को देखना है। ओके, तो जितने रूल नीड के हैं
उतने ही सेम रूल डेयर के भी है। तो आपको अगर नीड वाले सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे तो डेयर के भी सेंटेंसेस इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, तो आप नीड वाले सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये टाइप के सेंटेंसेस थोड़े क्रिटिकल है। ओके, बाकी के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के कंपेयर में नीड और डेड वाले जो सेंटेंसेस है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज आप ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड, नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत होना। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी की ज़रूरत है। आई नीड पेन, मुझे पेन चाहिए। आई नीड पेंसिल, मुझे पेंसिल चाहिए। आई नीड टू ईट, मुझे खाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नीड का मीनिंग मीनिंग क्या होता है कि मुझे ये चाहिए। चाहिए मतलब नीड, ज़रूरत है। तो नीड क्या शो करता है? नेसेसिटी, ज़रूरियत दिखाता है। ओके, तो उस टाइप के सेंटेंस को हमें नीड में लेना है। नीड को स्टार्ट करने से पहले हम दो एग्जाम्पल को देखते हैं कि उसमें क्या फ़र्क है और नीड में क्या फ़र्क है। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला वाला, मैंने आपको डू वाला ऑक्सिलरी फॉर्म दिखाया था, उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था कि डू फॉलो अवर इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारे सूचनों का पालन करिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, अब देखिए यहाँ पे फॉलो क्या है? वर्ब है। अवर इंस्ट्रक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो डू क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। किसका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया? फॉलो का। अब दूसरा सेंटेंस हम डू वाला देखते हैं। आई डू माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आई है वो सब्जेक्ट है, माय होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो डू क्या है? मेन वर्ब है। डू यानी करना, क्या करना? होमवर्क करना। तो यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस में हमने डू को ऑक्सिलरी फॉर्म के तरीके से नहीं लिया है, हमने डू को लिया है एज अ वर्ब। डू हमारा मेन वर्ब है और फर्स्ट वाले सेंटेंस में डू क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब। तो कहाँ पे हमें डू का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से करना है और कहाँ पे डू का यूज मेन फॉर्म मेन वर्ब के तरीके से होता है, वो हमें ध्यान में रखना है। उसी तरीके से नीड के भी दो दो टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। एक जो नीड है वो मेन वर्ब का काम करेगा और दूसरा जो नीड है वो मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म का काम करेगा। तो किस टाइप के सेंटेंस में हमें नीड का यूज करना है एज अ मॉडल ऑक्सिलरी और एज अ वर्ब, वो हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कहा गया है कि नीड इज यूज्ड बोथ एज प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी। अब क्या कहा गया है कि नीड का यूज एक तो प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब के तरीके से भी हो सकता है और एन ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से भी हो सकता है, यानी कि सहायक क्रियापद के तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नीड को देख लेते हैं कि उसको मेन वर्ब में कैसे यूज करना है। उसके कुछ रूल है वो आपको याद करने हैं कि जब भी हम नीड का यूज एज अ प्रिंसिपल वर्ब करें तब वहां पे हमें क्या करना है? वी यूज टू इन्फिनेटिव आफ्टर नीड। तब हमें नीड के बाद टू टू लगाना है, उसके बाद ही दूसरा वर्ब आएगा। ओके, जब भी हम नीड का यूज मेन वर्ब में करेंगे तब नीड के बाद क्या आएगा? टू आएगा। ये आपको कंपलसरी याद रखना है। ओके, फिर दूसरा रूल क्या है? वी यूज डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट बिफोर नीड इन नेगेटिव सेंटेंस। हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? नीड के पहले डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया है नीड कैन बी यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। कोई भी टाइप के, कोई भी प्रकार के सेंटेंस में नीड का यूज हो सकता है। कोई भी प्रकार के सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंस यानी कि असर्टिव विधान वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थ वाक्य और नेगेटिव यानी नकार वाक्य, यानी कि किसी भी टाइप के सेंटेंस में हम नीड का यूज कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नीड एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, नीड का यूज किस तरह से? ऑक्सिलरी वर्ब में। तो उसके रूल हम देख लेते हैं। जितने भी प्रिंसिपल वर्ब के रूल है उससे सारे उल्टे ही रूल होंगे। पहला है वी डोंट यूज टू इन्फिनेटिव, हम टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे, यानी कि नीड के बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब हम नीड को एज अ ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे तब। देखिए प्रिंसिपल वर्ब में क्या था कि नीड के बाद हमें टू का यूज करना है
और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, नीड के बाद हमें टू का यूज नहीं करना है। सेकेंड है वी यूज नॉट आफ्टर नीड। अब देखिए यहाँ पे दिया गया था कि नेगेटिव सेंटेंस में हमें नीड के पहले डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट लगाना है, लेकिन जब भी हम नीड का यूज एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब करेंगे तब वहां पे हमें डू सब में से निकाल देना है डू, डज और डिड, और सिर्फ नॉट लगाना है। ओके, नीड के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यहाँ पे नीड के पहले लगाना था और यहाँ पे नीड के बाद लगाना है। ये सब आपको याद रखना है। जब भी हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको ये रूल के साथ एग्जाम्पल की कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट दिया गया है नीड इज ओनली यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जब भी हम नीड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के तरीके से करेंगे तब वो सेंटेंस कब कैसा बनेंगे, या तो प्रश्नार्थ वाक्य में बनेगा या तो नकार वाक्य में बनेगा। कोई भी सेंटेंस हकार वाक्य वाला नहीं बनेगा। ओके, इफ वी वांट टू मेक एफर्मेटिव सेंटेंस, अगर हमें फिर भी हकार वाक्य बनाना है तो देन वी कैन यूज ओनली एंड हार्डली विथ नीड। तो हमें किस तरह से बनाना है, या तो हमें नीड के साथ हार्डली लगाना है या तो हमें नीड के साथ ओनली लगाना है। ये सारे रूल्स आपको याद रखने हैं और आपको मैं एग्जाम्पल के साथ साथ ये सारे रूल एक एक दिखाते जा रही हूँ।